हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूजीसी नेट के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट जून 2026 की एक लंबे इंतजार के बाद आंसर की फाइनली आउट हो चुकी है और आंसर की के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है। कैसे हम आंसर करेंगे, किस तरीके से आंसर को चैलेंज किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो एमेच्योर स्टूडेंट हैं, यानी जो बिगिनर है, जो पहली बार एग्जाम दिए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये बनता है कि कैसे इसको चैलेंज किया जाए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पढ़ के आते हो उसका सीक्वेंस जो पढ़ के आते हो वो बदला हुआ होता है, क्योंकि एनटीए यहाँ पे एक ट्विस्ट करता है कि वो क्वेश्चंस को और जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनका कोड दे देता है। जैसे आप मेरे पीछे यहाँ कोड देख भी रहे होंगे, उनकी एक आईडी बना देता है। अब इस आईडी को समझना भी अपने आप में एक बड़ा खेल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक वीडियो में हमने बताया था कि आप कैसे मैच करेंगे। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि प्रॉपर्ली आप चैलेंज कैसे करेंगे, और पूरा प्रोसेस हम बताएंगे आपको, कितने स्टेप होते हैं, कैसे कैसे आप आंसर को पढ़ोगे, कैसे आप चैलेंज करोगे और पेमेंट इसका कैसे होता है, वो सब एक छोटी सी इस वीडियो में आज हम और पुनीत सर मिलकर बताने वाले हैं। पुनीत सर के एक स्टूडेंट का यहाँ पे ये रिस्पॉन्स शीट आई है, उसी का रेफरेंस लेके हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। बहुत केयरफुली समझिएगा, अदरवाइज आप गड़बड़ कर देंगे। पता चला चैलेंज नहीं करना था, आप चैलेंज करके चले जाओगे। ओके, तो सबसे पहले मान के चलो आपने जब अपनी आंसर की मैच की है, तो आपको मैच करते टाइम मतलब उससे भी सबसे बड़ी बात जो इससे भी जरूरी है वो ये है कि आप सही तरीके से मैच करें। अगर आपने सही तरीके से मैच किया है तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा सवाल होगा जो डाउटफुल लग सकता है। अगर आपको डाउटफुल लग रहा है, मान के चलो यहाँ पे जैसे ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन आईडी 3481 है, ठीक है, एंड इसका यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे आप पहुंचे तो 3418 वाले में इन्होंने करेक्ट ऑप्शन क्या माना है, 2502 माना है, ठीक। अब आप यहां पे आइए, मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका 2502 नहीं बल्कि 2501, 2503 या जो है वो चौथा ऑप्शन हो सकता है। अगर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो माना है वो गलत है और आप इसमें मतलब श्योर हैं कि आप वाला जो दावा है वो बिल्कुल सही है, तो आप इसको चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, आपको यहाँ पे सर अभी जो हम लोग देख रहे थे कि आप ये देख भी सकते हैं, जो एनटीए ने जिसको करेक्ट माना है ना वो टच भी नहीं होगा और ये ब्लर हो गया, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि एनटीए ने ये सही माना है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी जो ऑप्शन आईडी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे बी नहीं सी होगा, डी होगा या ए होगा, तो उस तरीके से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चार के चार ऑप्शन चारों गलत हैं, तो इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं। मान के चलिए यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ी देर के लिए ये सिर्फ एक नीचे मेरे ख्याल से यहाँ चूज वो नहीं उसमें आया है, ठीक है, डाउनलोडेड में, अच्छा ये है, ठीक है। तो चूज एन ऑप्शन मान के चलो 1 है, ठीक है, मुझे और इन्होंने माना है 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा वाला सही है, तो मैं इसको चैलेंज कर दूंगा, ठीक है, और यहां पे मैं इसको 1 पे ऐसे टिक कर दूंगा। इसी तरीके से दूसरे जो भी सवाल होंगे, मान के चलो कोई और क्वेश्चन है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका इन्होंने 1 माना है लेकिन मुझे इसका सी लग रहा है, ठीक है, कोई ऐसा, हाँ कोई ऐसा ऑप्शन सही हुआ एक का, वो भी अगर 2 ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो आप 2 भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, 2 भी टिक करने का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है एक भी सही नहीं है इसमें, तो आप नॉन ऑफ दीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सवालों में आप अलग अलग क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शन आईडी के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। खैर, अब जब आप यहाँ लास्ट में पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसमें नीचे पहुंचिएगा तो लास्ट में एक सबमिट क्लेम का ऑप्शन आता है, ठीक। सारे जितने भी आपको चैलेंज करने हैं, 5, 6, 2, 3 या 1, जितने भी सवाल करने हैं, जब आप सब कुछ कर लेंगे तो आप यहाँ पर सेव योर क्लेम पे क्लिक करेंगे। सेव योर क्लेम पर क्लिक करते ही आप समझिए कि आप तुरंत यहां पर पहुंच गए हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है, आप यहां पर पहुंच गए। अब देखिए मैंने यहां पे 4 सवाल मैंने जो है वो चैलेंज किए हैं। ये क्वेश्चन आईडी है, ये उसके करेक्ट ऑप्शन एनटीए के हिसाब से हैं, ये वो ऑप्शंस हैं जो हमने क्लेम किए हुए हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप यहां पे चाहें तो आप कुछ रिमार्क लिख सकते हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट को अगर आप कोट करना चाहें तो आप उस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं कि नहीं फलानी वेबसाइट से हुआ है। आपका अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो आप यहाँ पे 500 वर्ड्स में आप हर सवाल के मतलब जो भी सवाल है उसके सामने आप यहाँ पे जो है वो अपने क्लेम रख सकते हैं, ठीक है। चीज मैं और बता दूं नाउ, अगर हाँ, आप इजाजत दें, ये सर ने जैसे यहाँ लिंक बताया है, तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे कोई भी लिंक कोट कर दो। हाँ। 2-3 चीजें आप ध्यान रखें। गवर्नमेंट की वेबसाइट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, पीआईबी की वेबसाइट, किसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपने कोई डेटा पढ़ा था, ठीक है, वो लिंक आप यहाँ कोट कर सकते हैं। हाँ, ऑफिशियली जितने भी गवर्नमेंट सोर्सेज हैं। दूसरा, यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आप यहाँ पर लिंक नहीं रख रहे हैं, आपके पास एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ इग्नू की पीडीएफ चलेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीडीएफ जो स्टैंडर्ड किताबों की पीडीएफ है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का कोई बच्चा है तो एचसी वर्मा उसने पढ़ी होगी, एचसी वर्मा को आप कोट कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, सर वो कौन सा गौबा है, गौबा ना, मुझे ऐसा लगता है नहीं, आप यहाँ पे गवर्नमेंट सोर्सेज को ही जो है वो करिए, रिलाई करिए। अगर इस तरीके के ओपी गाबा या इस तरीके के पब्लिकेशन को कोट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर मान के चलो पॉलिटिकल थियरी से
जो है वो कोई सवाल बना है, ठीक है, तो आप ई ज्ञान कोश वाला मटेरियल को आप वहां से कोट कीजिए, ठीक है, वहां से आप आर्ग्यूमेंट लीजिए, उसके मतलब एक्सेप्ट होने के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। हाँ, उसके साथ साथ एनसीईआरटी, ठीक है, तो इनको आप कीजिए। प्राइवेट पब्लिकेशन आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे पीडीएफ बना लिया है हर सवाल के अगेंस्ट, ठीक है, पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना ये मैंडेटरी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे हर सवाल के अगेंस्ट आप यहाँ पे एक एक पीडीएफ या जो भी सोर्स है वो आप बनाएंगे, उसको आप यहाँ पे ये फाइल चूज करके देन अपलोड कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगा, तो सब कुछ यहाँ पे तैयार हो गया है। नाउ यू विल लाइक प्रोसीड विद द सेव योर क्लेम एंड पे फीस। जैसे आप इसमें करेंगे, ओके करेंगे, इसको यहाँ पे इस क्लेम को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे आप आगे पहुंच जाएंगे, एंड देन जैसे ही मतलब नेक्स्ट पेज खुलेगा वो आपका पेमेंट पेज खुलेगा। पेमेंट पेज पे पहुंचते ही आप पेमेंट सबमिट कीजिएगा एंड आपके यहाँ पर जो सवाल हैं वो चैलेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है कि नहीं इस सवाल में मैं श्योर नहीं हूं, तो आप अपनी रिस्पेक्टेड फैकल्टी से पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज कि आपकी जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज हैं मतलब आपके अपने सब्जेक्ट की, वो भी यहाँ पे चैलेंज कर रही होंगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस के अराउंड अगर कोई सवाल होगा तो वो मैं चैलेंज करूंगा, एजुकेशन के अराउंड कोई होगा तो मसरूर सर करेंगे, ठीक है। पेपर 1 के अराउंड भी आप ही कीजिएगा, तो आपकी सैलरी का ज्यादा हिस्सा जाने वाला है, खैर, ठीक है, तो वापस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और अगर आपने अपने स्कोर वगैरह सब कुछ चेक कर लिए हैं, तो भाई मुझे लगता है कि अब तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। अब आपको पता चल गया है कि आप कितने पानी में हैं। या तो होप है और या तो होप नहीं है, ठीक है। पिछले साल के कट ऑफ वगैरह आपने देख लिए होंगे, उन सब के बेसिस पे आपको पता चल गया होगा कि अब आपको मतलब इस बार क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है, जो आप टारगेट कर रहे थे जेआरएफ नेट या पीएचडी ओनली, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब मेरा नहीं होने वाला है, तो अब आपको एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंस डे हमारी सेल भी थी, क्या वो अभी चल रही है? हाँ, अभी क्या चल रही है लक्ष्य सर वो भी? अच्छा, ठीक है, तो उसको हमने आपके लिए एक्सटेंड करवाया था एक दिन, ऑल्दो इंडिपेंडेंस डे तो चला गया है, बट वो सेल हमने आपके लिए एक दिन आगे बढ़वाया था। तो अगर आप बैचेस में, क्योंकि नॉर्मली बच्चों का ऐसा होता है कि जब मैं देख लूंगा आंसर की मुझे एक बार भरोसा हो जाएगा कि मेरा कितना सही है कितना गलत है, तब मैं एनरोल करूंगा। तो भाई अब तो आ गया है आपके सामने, तो आपको जाना है अड्डा की वेबसाइट में, ऑल कोर्सेज, देन टीचिंग यूजीसी CSIR, उसके बाद यूजीसी, एंड देन आपको यूजीसी नेट मेगा पैक। यहाँ पे आपको हर सारे के सारे सब्जेक्ट के मेगा पैक्स आपको दिख जाएंगे, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। किसी भी मेगा पैक को आप यहाँ पे उठा लीजिए। मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस का मेगा पैक हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, 3x वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 4 महीने की जगह 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, एंड इसमें काफी बड़ा आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। मेगा पैक का मतलब आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। आप बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है, बाय नाउ पे जाते ही आप जैसे यहाँ पे फैकल्टी कूपन कोड आप यूज करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद अरे ठीक है, हाँ, तो जैसे ही आप फैकल्टी कूपन कोड यूज करेंगे तो ये यहाँ पे 6841 का हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं 6499 का कैसे मिलेगा, तो वो आपको अड्डा के ऐप पे मिलेगा। आप जैसे अड्डा का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो आपको कुछ वहां पर कॉइन्स मिलते हैं। जब आप फिर उसके बाद बैच में एनरोल करेंगे, वो कॉइन्स अपने आप यूज हो जाएंगे वहां पे पेमेंट पेज पे, तो आपको फिर ये बैच फाइनली पड़ेगा 6499 का फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, हम लगातार लगे हुए हैं इस पे। थैंक यू सो मच।